बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बात यह है कि जी पूरा मुल्क जो है वो कुदरती आफात की लपेट में है। मामूल से 30% ज़्यादा बारिशें, पानी, उसके बाद ग्लेशियर पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पानी, उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से जनाब आबी जारियत हो रही है, पानी। तो ये तीनों पानी जो है वो मिलकर उन्होंने पूरे मुल्क को जो है सैलाब की लपेट में दे दिया है और सैलाब जो है वो पूरे मुल्क के अंदर तबाहियाँ मचाता हुआ फिर रहा है। सबसे पहले जो है ये इसने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में लिया। लेकिन बात ये आ जाती है कि जनाब पाकिस्तान दो तरह से हालत जंग के अंदर है। एक तो जिस तरह सैलाब ने तबाही मचाई है तो ये एमरजेंसी है, ये हालत जंग है। सेकेंडली जो हिंदुस्तान ने अप्रैल मई के अंदर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, वो आप उनका मीडिया देखें और उनकी जो अस्करी क़यादत है उसके बयान देखें, हुकूमती जो उनके वज़ीर मशीर हैं उनका देखें, तो वो कहते हैं कि जनाब अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ये जारी व सारी है। तो पाकिस्तान दो तरह से जो है हालत जंग में है। तो वो फराज का एक नज़म का बड़ा प्यारा शेर है कि एक उम्र होती है मामलात दिल की भी, वसाले जहाँ फ़िज़ा तो क्या फ़राक़ जहाँ गुसल की भी। तो कोई मौका होता है किसी बात का, कोई महर होता है किसी बात का। पाकिस्तानी अवाम जो है वो सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हैं, वो इसका सामना कर रहे हैं। लोगों के माल मवेशी जो हैं वो मर रहे हैं, लोग घर से बेघर हो रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो है वो मुल्क कौम की मुश्किलात से बिल्कुल कता नज़र अपनी ज़ात के असीर होकर, जिसे कहते हैं ना, वो रह गया। और मंगल को जनाबे वाला मेरे हरदिल अजीज़ कायदे इनकलाब, मेरे जनाब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, जिसके अंदर उन्होंने एक मरतबा फिर जो है जो ट्वीट की है उसके अंदर जो बयानिया अपनाया वो नरम से नरम अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि उसे मुल्क दोस्त बयानिया किसी तरह से नहीं कहा जा सकता। उन्होंने एक मरतबा फिर हालत जंग के अंदर, जो अहम बात है वो ये है कि हालत जंग के अंदर उन्होंने एक मरतबा फिर जो है अस्करी क़यादत को जो है निशाना बनाया। और इस हालत जंग के अंदर अस्करी क़यादत को निशाना बनाना ये बड़ी वाज़ेह है और बिल्कुल खुली कोशिश होती है कि आप फ़ौज के अंदर जो है बगावत को जो है जन्म देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये किस तरीके से उन्होंने किया है इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने इसी ट्वीट के अंदर जो दूसरा बात की है वो जनाब उन्होंने दहशतगर्दों से अपनी मोहब्बत के इजहार को एक मरतबा फिर खुलकर बयान किया है। और उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान जो है, रियासत पाकिस्तान जो है वो जिन अफ़गान शहरियों को अफ़गानिस्तान भेज रही है उसके ऊपर उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया और कहा कि ये इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है। अच्छा जनाब, ये इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ हैं, आपको ये किसने कह दिया कि ये इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है? कभी आपने इस्लामी रवायात देखी हो या उसके ऊपर अमल किया हो तो उसके बाद आपको पता हो कि इस्लामी रवायात क्या है। इस्लामी रवायात ये है कि रियासत के ख़िलाफ़ जो बगावत करता है उसका सर कुचल दिया जाता है, वो काबिल गर्दन नहीं होता है, वो काबिल कत्ल होता है, उसको माफ़ नहीं किया जाता। लिहाजा रियासत के ख़िलाफ़ जो कदम उठ रहे हैं, जो सर उठ रहे हैं, उन्हें जो रियासत पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान के जो गयूर और बहादुर एहलकार उनके ख़िलाफ़ जो नंबर आज़मा हैं और उनके ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहे हैं वो ऐन इस्लामी रवायात हैं जनाबे वाला। और दूसरी बात यह है कि ये खान साहब की जो दहशत गर्दों से मोहब्बत है ये कोई नई नहीं है। ये इसी वजह से तो इनका नाम तालिबान खान भी पड़ गया था ना। और 2021 के अंदर जब इन्हें अंदाज़ा हुआ ना कि ये जा रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आएगी तो जनाब इन्होंने उस वक़्त हज़ारों जो दहशतगर्द जेलों के अंदर से उन्हें रिहा करवाया और उसके बाद हज़ारों जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से उन्हें पाकिस्तान में बुलाया और पाकिस्तान की सलामती की राह में जो थी ना ख़ुद का सुरंगें सर वो ये खोद कर गए थे। तो लिहाजा ये जनाबे वाला खान साहब का जो है ना दहशत गर्दों से मोहब्बत जो है ये बड़ा पुराना है। 2014 के अंदर भी जब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू हुआ था तो उससे पहले वो डट कर जो है तालिबान जो दहशत गर्दों की हिमायत करते थे। और अब भी जनाब उन्होंने कहा कि जो वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन हो रहा है वो उन्होंने उसी ट्वीट के अंदर कहा कि वो उसकी मुखालफत करते हैं। लिहाजा मकसद उनका ये है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कुछ करें नहीं। अच्छा भाई नहीं करते यार, कुछ आपकी हुकूमत है, आप वहाँ पर अपना ईमान क्यों नहीं बहाल कर देते? तो ये एक तरफ तो ये उन्होंने जनाब दहशतगर्दों से इज़हार किया। सेकेंडली अब बात करते हैं कि जनाबे वाला जो उन्होंने अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता कि फिर जनाब में कहेंगे कि जनाब मैं सख्त, लेकिन उन्होंने जो बयानिया बनाया है वो किसी तौर पे भी जिसे कहते हैं ना कि मुल्क दोस्त बयानिया नहीं हो सकता। और उससे पहले मुझे कोई हैरत नहीं है, मुझे इसके ऊपर कोई हैरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि मई के अंदर जब पाक भारत अप्रैल मई के अंदर कशीदगी हुई और उसके बाद जब पाक भारत जंग हुई है तो उस दौरान
जो सोशल मीडिया था तहरीक इंसाफ का, उसके लौंडे लपाटों ने नहीं, बल्कि जो इनके मेन यूट्यूबर थे, जो इनका सोशल मीडिया चलाने वाले थे, उन्होंने जनाब पाकिस्तान बिल्कुल वही बयानिया अपनाया जो हिंदुस्तान का बयानिया था, बल्कि उससे जो 4 कदम आगे जो थे ना, वो बढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पोस्टें की। और ख़ुद वहाँ सोशल मीडिया को तो आप एक तरफ रखें, अलीमा खान साहबा ने क्या कहा था, इन्होंने कोई हमला शमला नहीं करना, ये इसी तरह बयानबाजी करते रहेंगे। और उमर अयूब खान ने क्या कहा था कि जनाबे वाला ये जंगें लड़ी जाती हैं मईशत से, इकानमी से, इनके पास तो जहाज़ जाने के, जिन्होंने अटैक करना है उनके उसमें डालने के लिए तेल के पैसे नहीं हैं। फिर जनाब सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हमसे ना पूछें, मोदी से पूछें, और उनके जो आर्मी चीफ हैं, उनके जो दिफाई माहिरीन है ना, उनसे पूछें, उनके मीडिया से पूछें, पूरी दुनिया के मीडिया से पूछें, और फिर ट्रंप साहब से पूछें कि जनाब तेल के लिए पैसे थे जहाज़ों के अंदर के लिए कि नहीं थे, और फिर उनमें तेल डला और वो जहाज़ उड़े, और उन्होंने क्या किया, 26 मकामात को हदफ बनाया, ठीक है। लेकिन और उसके अंदर S-400 सिस्टम को ना, जो दिफाई निज़ाम था उसको तबाह किया, और उसके बाद जनाब 6 त्यारे गिराए, जिसमें राफेल त्यारे भी थे। पूरी दुनिया के अंदर जगसाई हुई इंडिया की। तो ये जनाब ये जो बयानिया है ना, ये किसी तौर मुल्क दोस्त नहीं हो सकता। और अब आपने फिर जो है एक मरतबा अस्करी क़यादत को जो निशाना बनाया है, ठीक है जी, ये इस दौर के अंदर आप ये देखें कि आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा तबाही तो सबसे पहले वहाँ मेरे भाई हुई है, ठीक है। और वहाँ पे 470 के करीब अमवात हुई हैं सबसे ज़्यादा। वहाँ आप जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के जो अफवाज पाकिस्तान के एहलकार हैं उनको देखें तो सही यार, वो किस तरीके से पाकिस्तान की शहरियों की जानें बचा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ लाइफ बोट्स ले के जा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो रेस्क्यू के लिए जो है पहुँचते हैं। जिस जगह ज़रूरत है पानियों के अंदर, तूफ़ान के अंदर, वो पहुँच के अवाम की जानें बचा रहे हैं। तो यही वजह है कि आपने वहाँ पे इतनी तबाही हुई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ, बारिश की सैलाब तबाहकारियाँ, जनाबे वाला ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पूरी दुनिया से हमदर्दी के पैगाम आ रहे हैं। आपने कोई एक पैगाम भी दिया, कोई एक मैसेज, कोई एक ट्वीट, कोई एक बयान दिया? नहीं, आपने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए फिर एक ट्वीट कर दिया। और यही वजह है, और यही वजह है, बिल्कुल कोई इसमें फ़िक्र की बात नहीं है, यही वजह है कि जब आप अवामी मसाइल के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब आप अवाम के लिए बयान नहीं देंगे ना, तो उसके बाद क्या वजह है कि आप हर कॉल जब देते हैं तो कितना अवाम निकलते हैं, क्योंकि आप अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अवाम की अवामी मसाइल के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। तो जब आप अवाम को आवाज़ देते हैं तो अवाम कहती है भाई तुसी अपने घर, असी अपने घर, कोई नहीं निकलता, ठीक है। और उसके बाद सबसे बढ़कर बड़ा मकबूल बयानिया था, ओए होए 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 जनाब, कि बैरून मुल्क तो जो है ना खान साहब की क्या बात है मकबूलियत की। फिर क्या हुआ, नवंबर के अंदर अब आपने जब सिविल नाफरमानी की कॉल दी ना, उन्होंने कहा कि जनाब आप रेमिटेंस बैंकों के जरिए ना भेजें, तो उसके बाद 30 से 32% नवंबर के बाद से हर महीने ज़्यादा रेमिटेंस आ रहा है। क्या हुआ, ये जनाब आपकी मकबूलियत का जो बैरून मुल्क था ना वो पोल खुल गया। तो ये आज जो आपका ट्वीट है, इसने आपके एक मरतबा फिर जो रियासत मुखालफ बयानिया है, मैं मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि ये ज़रा ज़्यादा सख्त हो जाता है, लेकिन रियासत मुखालिफ जो बयानिया है उसको एक मरतबा फिर आवाम की और दुनिया की नज़र के अंदर जो है ना वो आश्कार कर दिया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यहाँ पर एक सवाल मैं जो देखने वालों की जो है ना वो छोड़े जा रहा हूँ कि मुशर्रफ दौर के अंदर जब दहशतगर्दी शुरू हुई थी ना, तो उस वक़्त उसका ज़्यादा जो गालब रंग था वो सेक्टेरियनिज़म की तरफ था। यानी मुहर्रम के अंदर, मुहर्रम के जुलूसों के अंदर, रबीउल अव्वल के जुलूसों के अंदर इमाम बारगों के मसाजिद एक दूसरे की मुखालफ, वहाँ पे अटैक, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अटैक, स्कूलों के ऊपर अटैक, मार्केटों के ऊपर अटैक, ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन आप ये देखें कि 2022 के बाद जो दहशतगर्दी शुरू हुई है उसके अंदर जो है ना वो रंग बदल गया। उसके अंदर दहशतगर्द जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को, फ़ौज पाकिस्तान के एहलकारों को निशाना बना रहे हैं, वो निशाना बना के अपना बयानिया ज़ाहिर कर रहे हैं। और खान साहब ट्वीट करके अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ और फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना बयानिया दे रहे हैं। तो ये दहशतगर्दों का और खान साहब का जो बयानिया है ये एक होना, और फिर अफ़गानिस्तान से 2021 के अंदर मंगवाना और जेलों से दहशतगर्दों को रिहा कराना, इन सब को ज़रा जोड़ें तो बहुत सारे हक़ायक़ जो हैं वो जनाब आज खुद आश्कार होते चले जाएंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि दहशतगर्दों का जो अमल कर रहे हैं वो अमली बयानिया, और खान साहब का जो ट्वीट के ऊपर बयानिया है, इन दोनों के अंदर हम आंगी क्यों है, और जो खान साहब कहते हैं जिसके मुखालफ बयानिया करते हैं उसके ऊपर दहशतगर्द क्यों अमल करते हैं। आपको अगर हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे,
लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नहीं आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।